इधर तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, हॉलिडे मना रहे हैं, तो इधर राबड़ी देवी ने बीजेपी की हवा टाइट कर रखी है। जिस महिला को बीजेपी समझ रही थी लाचार और बेबस, अकेली है, कुछ नहीं कर पाएगी, उसी महिला ने एनडीए के बंगलों की फाइल खोल दी है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है, विदेश घूम रहे हैं, हॉलिडे मना रहे हैं, तो मां राबड़ी देवी ने बीजेपी की हवा टाइट कर रखी है। और जिस महिला को बीजेपी लाचार समझ रही थी, अकेली समझ रही थी, वही महिला ने एनडीए के बंगलों की फाइल खुलवा दी है और धूल उस फाइल पर से उड़ा दी है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी अब काफी एक्शन में है। ना ही मंत्री का रसूख चला, ना पावर। राबड़ी देवी के एक दावे ने छुड़ा दिया सबके पसीने। बीजेपी सम्राट की सारी प्लानिंग चकनाचूर, और देखकर सम्राट चौधरी का प्रशासन भी हिल चुका है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बीजेपी ने राबड़ी देवी को हल्के में लेकर सबसे बड़ी गलती की। बड़े बड़े चाणक्य का यह कहना था कि अब राबड़ी देवी अकेली हैं तो हम बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन राबड़ी देवी ने कुछ ऐसा किया कि उनके ही बंगलों की फाइल खुल चुकी है। एनडीए के बंगलों की ही फाइल खुल चुकी है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में है, क्योंकि वो अपना आई सर्जरी के आई ऑपरेशन करवा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो बीमार चल रहे हैं और इसी वजह से वो बिहार से बाहर है। लेकिन अब कमान राबड़ी देवी ने संभाला है और बीजेपी को ऐसा लगा कि राबड़ी देवी को वो आराम से ध्वस्त कर सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। राबड़ी देवी ने अब एनडीए के ही बंगलों की फाइल खुलवा दी है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी भी कम नहीं है, और ऐसे में जिस महिला को लेकर बीजेपी सोच रही थी कि तेजस्वी यादव नहीं है, लालू प्रसाद यादव नहीं है, तो आरजेडी बिना पायलट के प्लेन जैसी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी की एक गलतफहमी के गुब्बारे से हवा निकाल दी है खुद राबड़ी देवी ने। जिस औरत को, जिस महिला को बीजेपी समझ रही थी लाचार, उसी महिला ने उनकी फाइल पर से धूल उड़ा दिया है। वही राबड़ी देवी है जिन्होंने पार्टी को उस वक्त संभाला है जब पार्टी का सबसे मेन चेहरा ही गायब है। यानी तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं, वहां की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं, लेकिन यहां पटना की सर्दी में भी राबड़ी देवी ने एनडीए नेताओं का पसीना छुड़ा दिया है। आरजेडी के इस नए तेवर ने सबको हैरान कर दिया। यह जो अचानक से नेताओं ने किसी सरकारी बंगलों पर हमला हुआ, यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं। राबड़ी देवी शांत बैठी थी, उनसे उनका बंगला जबरन खाली करवाया जा रहा है। तो ऐसे में अब राबड़ी देवी खूब गुस्से में आग बबूला हो चुकी है और पूरा खेल राबड़ी देवी ने रच दिया, और इसके पीछे पूरा दिमाग राबड़ी देवी का है। और यह खबर यह है कि राबड़ी देवी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को भी टाइट किया और कहा कि अब डिफेंसिव खेलना बंद करो और फ्रंट फुट पड़ाकर बैटिंग करो, यानी अब सामने से वार करो। और उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जेडीयू और बीजेपी के नेता नियम तोड़ रहे हैं तो उनकी पोल खोलो। अगर देखा जाए कि तेजस्वी यादव इस जगह रहते तो मामला इतना नहीं बढ़ता, वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप हो जाते। लेकिन राबड़ी देवी ने अपने पुराने अंदाज में ये गेम खेला और बता दिया कि मेरा बेटा भले ही छुट्टी मना रहा है, लेकिन मैदान में वो डटी है, विरोधियों की जो है धूल उड़ा चुकी है। और ऐसे में एनडीए नेताओं के बंगलों की फाइल भी खुलवा चुकी है और किसी को पता तक नहीं चला। सालों से एनडीए के नेता सरकारी बंगले में कुंडली मारकर बैठे हैं। संजय झा हो गए, दिवेश चंद्र ठाकुर हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, और ये प्लानिंग राबड़ी देवी ने चली। और नवल किशोर यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उन्होंने पत्र लिखा भवन निर्माण विभाग को और एनडीए के ही बंगलों की फाइल खुलवा दी, जो अब तक धूल मिट्टी से जो है बंद पड़ी थी। उसी धूल मिट्टी को राबड़ी देवी ने उड़ा दिया। और ऐसा देखा जा रहा है कि आरजेडी का मेन चेहरा तेजस्वी यादव बिहार से बाहर है, लेकिन उनकी मां अभी भी
पटना में है और उनकी मां पूरा मोर्चा संभाल रही है। और यह खेल, यह पूरा गेम अब राबड़ी देवी ने उल्टा एनडीए के तरफ ही पलट दिया है, क्योंकि अब जो कुंडली मारकर पटना आवास, जो एनडीए के नेता बैठे थे, जो आवास उनको आवंटित किया गया, जो आवास उनका है भी नहीं, अब उसी आवास पर जो कुंडली मारकर बैठे थे एनडीए के नेता, उसी के फाइल राबड़ी देवी ने खुलवा दिया है। और ऐसे में अब राबड़ी देवी को जो लाचार समझ रहे थे, राबड़ी देवी ने अपने ही पार्टी के प्रवक्ताओं को टाइट किया और साफ तौर पर कह दिया है कि अब डिफेंसिव नहीं खेलना है, अब फ्रंट फुट पर खेलना है, यानी सामने से वार करना है, जिससे लाठी भी जल जाए। जो कहा जाता है, कहावत है, जिससे यह कहा जाता है कि राबड़ी देवी जो है, साफ तौर पर कहना है उनका कि अब आगे आकर खेलो और जो मैदान में है उनसे सीधा वार करो। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में अब जो बंगले को लेकर चर्चा है, चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो, संजय झा हो, एनडीए के नेताओं का जीतन राम मांझी हो, उनका यह कहना है कि अब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता उनकी है तो बंगला भी उनका होगा। लेकिन राबड़ी देवी ने वही फाइल खुलवा दी है जिन पर बरसों से धूल जम रही थी। और आरजेडी अब खुलेआम पूछ रही है कि जब तुम मंत्री नहीं हो, तब तुम्हारे पास दिल्ली में आवास है, तो तुम पटना में पटना का सरकारी बंगला किस हक से दबाए बैठे हो? यह सवाल नहीं, तमाचा है उस सिस्टम पर जो लगातार बचता आ रहा है। बीजेपी को लगा था कि जो आरजेडी है अभी शांत रहेगी, क्योंकि उनका नेता अभी बिहार से बाहर है। किसी को अंदाजा नहीं था कि राबड़ी देवी घर में रहकर भी पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखती हैं। जरा सोचिए, यह काम तेजस्वी यादव को करना था, पार्टी उनकी है, चेहरा उनका है, लेकिन वह तो 7 समंदर पार कर रहे हैं, उन्हें पॉलिटिक्स से ब्रेक चाहिए था। और वही ऐसे नाजुक वक्त में जब दुश्मन जो है वार कर रहा हो, पार्टी का नेता गायब हो, तो ऐसे में पार्टी एक सुसाइड जैसी पार्टी हो जाती है, यानी कुछ भी नहीं बचता। लेकिन दात देनी होंगी इस महिला पर, जो कि यानी उनकी मां पर, राबड़ी देवी पर, जिसने बेटे की कमी खलने नहीं दी और बेटे से ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके दिखा दी। राबड़ी देवी ने अपने कार्यकर्ताओं को जगा दिया, जो तेजस्वी यादव के जाने के बाद सो चुके थे। उन्होंने मैसेज दे दिया कि अगर हम हमला करेंगे तो हम पुरानी फाइलें खुलवाकर तुम्हारा कच्चा चिट्ठा बाहर लेकर आ सकते हैं। अब बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि काश तेजस्वी यादव ही तो इतना नहीं होता। राबड़ी देवी ने तो सीधे नस पर ही हाथ रख दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बोलती बंद है। वह समझ रहे हैं कि अगर बंगला खाली कराते हैं तो नाक कटेगी, और अगर नहीं कराते हैं तो आरजेडी रोज जलील करेगी। यह चक्रव्यूह किसी और ने नहीं बल्कि राबड़ी देवी ने रचा है, जिसे बीजेपी कमजोर समझती थी। राबड़ी देवी ने साफ कर दिया कि वह सिर्फ लालू यादव की पत्नी नहीं, वो एक ऐसी पॉलिटिशियन भी है जो वक्त आने पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना भी जानती है। इस पूरे खेल में भले ही तेजस्वी यादव गायब हो, लेकिन पूरा क्रेडिट राबड़ी देवी ले गई और उन्होंने यह बता दिया कि पॉलिटिक्स में अनुभव ही सब कुछ मायने रखता है। और आज भी आरजेडी की असली ताकत राबड़ी देवी है। जो फाइल बीजेपी की बंद थी, उस फाइल को राबड़ी देवी ने खुलवा दिया। और ऐसे में बेटा ना हो, फिर पिता भी ना हो, यानी पति भी ना हो, लालू प्रसाद भी ना हो, फिर भी राबड़ी देवी ने जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स किया, जिस तरीके से आरजेडी को संभाला, और सिर्फ संभाला ही नहीं, सत्ता पक्ष पर वार भी किया, उनके ही फाइल खुलवा दिए। यही दिखाता है कि आरजेडी और राबड़ी देवी अभी भी सत्ता में है, अभी भी जो है एक्टिव है और मोर्चा संभाल सकती है। जिस महिला को बीजेपी लाचार समझती थी, वो असलियत में लाचार बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ही पूरा गेम रचा और साफ तौर पर अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को एक्टिव किया। जब आरजेडी का मेन चेहरा बिहार में नहीं है, यानी तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, यह सारा काम तेजस्वी यादव को करना था। लेकिन करता कौन है? उनकी मां यानी राबड़ी देवी करती है। और राबड़ी देवी के एक्शन से बीजेपी की जो प्लानिंग है वो पहले से ही चकनाचूर हो जाती है। राबड़ी देवी ना ये आवास छोड़ेंगी। ये भी कहा गया कि राबड़ी आवास खाली नहीं किया जाएगा, लेकिन वही बड़ी बात यह है कि सिर्फ राबड़ी आवास नहीं, अब एनडीए के नेताओं के बंगले भी उनके हाथ से जा सकते हैं। ये भी राबड़ी देवी ने पूरी तरीके से प्लानिंग की और इसको जमीन
जमीन पर भी उतारा। अब बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है कि वो जो वार कर रही थी वो वार उल्टा उन पर ही आ गिरा है। और किया कौन? ये राबड़ी देवी ने किया। अब आगे क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.